Hello students. Today in this session we will talk about the sign convention for reflection by spherical mirrors. ये जो साइन कन्वेंशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी न्यूमेरिकल्स हम स्फेरिकल मिरर फार्मूला जो यूज़ करेंगे आज पढ़ेंगे इस सेशन के अंदर, तो उसके लिए जो साइन है वो जो साइन लगाना है प्लस माइनस होगा, कैसे लगेंगे, उनके जो पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनको अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो देर आर मोर चांसेस ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक वाइल सॉल्विंग दी न्यूमेरिकल्स। तो क्या है वो साइन कन्वेंशन, कैसे अपन को लेना है, बहुत सिंपल तरीके से अपन समझते हैं। आपने मैथ्स में ग्राफ तो बनाया ही होगा, एक एक्स एक्सिस होती थी और एक वाई एक्सिस होती थी, यस और नो? ओके, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ये प्लस एक्स होता था, ये माइनस एक्स, दिस इज प्लस वाई और ये माइनस वाई, और ये पॉइंट जो होता था वो मेरा क्या कहलाता था? ओरिजिन, 0,0, यस और नो? तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए साइन कन्वेंशन अपन को स्फेरिकल मिरर्स का देखना है। क्या है फर्स्ट पॉइंट? रीड इट आउट। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा अपना, हमेशा ऑब्जेक्ट जहाँ रखेंगे, ये अपना मिरर है, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी दिस इज अ कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पे मैं हमेशा क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मेरा ऑब्जेक्ट रखूँगा, दिस विल बी माई ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सी साइड है? ये मेरा ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड। हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहीं से जो रेज आएंगी वही तो रिफ्लेक्ट होंगी इस सरफेस से। ये तो मिरर वाला पार्ट है, दिस इज द पॉलिश सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ से मिरर से रेज आएंगी तो लेफ्ट हैंड साइड में अपन ऑब्जेक्ट रखेंगे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ऑलवेज द ऑब्जेक्ट विल बी इन द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ रीड द सेकंड पॉइंट। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। पोल कौन सा है? ये है पोल अपना, दिस इज पोल पी। तो सारी डिस्टेंसेस जो मेजर करेंगे अपन वो पोल को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए करेंगे। सारी डिस्टेंसेस मुझे मेजर करना है तो मैं पोल से देखूंगा, पोल से वो डिस्टेंस कितना है। जैसे कि अपन ओरिजिन, ये ओरिजिन था, ओरिजिन से अपन देखते थे दिस इज वन, दिस इज वन, तो ये ओरिजिन से क्या था? 1,1, ये डिस्टेंस 1 और ये डिस्टेंस 1, तो ये पॉइंट क्या कहलाया जाए? 1,1। तो ये जो 1,1 डिस्टेंस थी ये ओरिजिन से लेते थे। तो वैसे ही यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स में सारी जो मेजरमेंट होगी वो पोल से होगी, ठीक है? ओके, थर्ड पॉइंट वेरी सिमिलर। ऑल द डिस्टेंसेज मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, सॉरी ओरिजिन कौन सा है? पोल। तो राइट ऑफ द ओरिजिन कौन सा हो गया? ये वाली साइड। तो यहाँ पे आर टेकन एज पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है। ऑल द डिस्टेंसेज मेजर टू द राइट आर पॉजिटिव। तो ये वाली जो साइड होगी ये आपकी क्या साइड हो जाएगी? पॉजिटिव। यानी अगर आप पोल से राइट हैंड साइड में चल रहे हो, डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे भी होता था। ये प्लस एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते थे, मेजरमेंट होते थे, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे, और टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाती थी? नेगेटिव। तो सेम यहाँ पे भी वही है। while those measured to the left of the origin along minus x axis are taken as negative। तो अगर मैं इस तरफ चल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर डिस्टेंस मैं मेजर कर रहा हूँ टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट अगर मैं जा रहा हूँ पोल से तो नेगेटिव, और अगर राइट जा रहा हूँ पोल से तो पॉजिटिव। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबाव द प्रिंसिपल एक्सिस इज दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ ओरिजिन से ऊपर जाते थे तो प्लस वाई एक्सिस होती थी, तो ये अब मेरी क्या है? एक्स एक्सिस, और इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली साइड, तो ये जो साइड्स जो हैं जो हाइट अपवर्ड है, तो ये हाइट अपवर्ड जो होगी, अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हाइट अपवर्ड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर मुझे इस हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करनी है, ये हाइट, तो ये मैं पॉजिटिव में मेजर करूँगा। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? जस्ट उसी का अपोजिट, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर मैं मान लो यहाँ पे कोई मेजरमेंट करना है मुझे, ये तो बिलो हाइट डाउनवर्ड क्या हो जाएगा मेरा?
हाइट डाउनवर्ड विल बी नेगेटिव। तो वही है प्लस माइनस वाई एक्सिस और प्लस माइनस एक्स एक्सिस, ओरिजिन वाला कंसेप्ट याद रखना है। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स। हमेशा ऑब्जेक्ट रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, पोल से सारे मेजरमेंट करेंगे, पोल से लेफ्ट हो जाएगा नेगेटिव, राइट हो जाएगा पॉजिटिव, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी नेगेटिव। तो ये जो मेजरमेंट्स है ये सारे आपके न्यूमेरिकल के अंदर काम आने वाले हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा आपको रोल प्ले करना है, ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट वेरी कंक्लूजन पॉइंट क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू पुट दिस साइन, you have to consider the sign convention, consider these sign convention for solving numericals। अब आपको क्वेश्चन रीड करना है, उस क्वेश्चन में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज लेनी है विद देयर साइन, और इसी साइन कन्वेंशन सिस्टम को बोला जाता है न्यू कार्टेसन। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज़ द न्यू कार्टेसन साइन कन्वेंशन, तो ये यही है जो अपन ने पढ़ा है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। दिस इज द न्यू साइन कार्टेसन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर्स। इज दैट क्लियर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, याद रखना है इन सारे पॉइंट्स को। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है और यहाँ पे कोई ज़रूरत भी नहीं है उसकी। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द मिरर फार्मूला एंड द लेंस फार्मूला। लेंस वाला पार्ट आएगा रिफ्रैक्शन के अंदर, तब कंसिडर करेंगे। अभी देखते हैं मिरर फार्मूला क्या है। 3 वेरिएबल्स होंगे v, u एंड f, उसको ध्यान से समझते हैं। 1/v प्लस 1/u विल बी इक्वल्स टू 1/f। अब ये v, u, f क्या है इसी को समझना है अपन को, और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली पूछा जाता है। तो ये v कुछ नहीं है आपका, v इज़ योर इमेज डिस्टेंस, और ये सारी डिस्टेंसेस पोल्स है तो बार बार नहीं लिखेंगे, आपको सिंपल सा याद रखना है v इज़ द इमेज डिस्टेंस, u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने रखा है पोल से, वो जो डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे दैट विल बी माई u। v जहाँ पे इमेज बन रही है वो मेरी इमेज डिस्टेंस हो जाएंगी फ्रॉम दी पोल, पोल से होंगी सारी, ठीक है। और f इज माई फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो 3 वेरिएबल्स है, कोई भी 2 वेरिएबल्स आपको नोन होंगे और अननोन वेरिएबल आपको कैलकुलेट करना होगा बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू पुट द साइन कन्वेंशन फॉर पुटिंग दी वैल्यूज़ वाइल पुटिंग दी वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला। जो साइन कन्वेंशन अपन ने अभी पढ़े हैं वो यहाँ पे आपको साइन के साथ इनकी वैल्यूज़ रखनी है। अभी एग्जांपल करेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट श्योर शॉर्ट कुछ नोट पॉइंट बना के अपन यहाँ याद रख सकते हैं। क्या नोट पॉइंट क्या याद रख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है दैट इज़ योर u, वो हमेशा आप ऑब्जेक्ट अपन कहाँ रखते हैं लेफ्ट में। तो अभी देखो अपन ने क्या पढ़ा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हमेशा अपन कहाँ रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो पोल से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा हूँ तो देखो साइन कौन सा कंसिडर करना है, नेगेटिव। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड वेयर आई हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे मैं अलग कलर से डिनोट कर रहा हूँ, दिस विल बी माई u अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, और ये जो मेरा इमेज बन रही है दैट विल बी माई v फ्रॉम द पोल, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, u मेरा क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं लेफ्ट में, तो ये हमेशा क्या होगा मेरा एक नेगेटिव वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा याद रखना जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन हो। फॉर एग्जांपल मान लो आपको ऑब्जेक्ट गिवन है 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर, तो 10 सेंटीमीटर u आप क्या लिखोगे -10 सेंटीमीटर, ये याद रखना है, ठीक है। v डिपेंड करेगा आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू भी दे सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है, डिपेंड करेगा मिरर कौन सा है। बट श्योर शॉर्ट वी कैन से v आपका पॉजिटिव होगा कब, जब आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन याद करो
हमेशा मिरर के इस तरफ बनती थी, राइट हैंड साइड में बनती थी, है ना। तो हमेशा ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा जब कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉनकेव में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है। याद करो उसके 6 केसेस बनते थे, याद है। 5 में तो मिरर के इस तरफ बनती थी और एक आपके कहाँ बनती थी, बिहाइंड द मिरर बनती थी, याद है। वेरी इंपॉर्टेंट केस जहाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती थी, यस। तो वी डिपेंड करेगा, यू आपका नेगेटिव रहेगा ऑलवेज, वी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बट अगर बात करें एफ की, तो एफ अगर मेरा कॉनकेव के लिए मैं अगर बात करूं, तो देखो कॉनकेव मिरर, ये वाला जो कॉनकेव मिरर ही है मेरा, तो इस वाले केस में क्या होता था, आपका फोकस कहाँ आता था, इस तरफ आता था, मिरर के इस तरफ आता था जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है। तो फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। किस केस में, कॉनकेव केस में फोकल लेंथ की जो वैल्यू होगी आप नेगेटिव में रखोगे। और वही अगर कॉन्वेक्स के लिए बात करें, तो कॉन्वेक्स में देखो मिरर के इस तरफ आता था प्रिंसिपल फोकस, तो फोकल लेंथ क्या होती थी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो कुछ बातें हैं, दैट इज़ यू इज़ नेगेटिव रहेगा, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रहेगी। ये श्योर शॉट है, ये आपका फाइनल है, ये चेंज नहीं होगा, ये हमेशा यही रहेगा। वी के बारे में कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर है तो वी आपका पॉजिटिव होगा, ये कंफर्म है। एक और टर्म यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज योर मैग्निफिकेशन। नाम से पता चल रहा है व्हाट इज मैग्निफिकेशन। ये काफ़ी अच्छा टूल है आपका सॉल्व करने के लिए। मैग्निफिकेशन कुछ नहीं है, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में रिलेशन बताता है कि कितना मैग्नीफाइड इमेज बनी है। मैग्नीफाइड का मतलब हमेशा नहीं है एनलार्ज या बड़ी बनेगी, छोटी भी हो सकती है, बट वी आर कंपेयरिंग द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। आपकी जो इमेज बनी वो ऑब्जेक्ट से कैसे है, क्या वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, साइज सेम है या छोटी है। तो इट इज़ द रेशियो, वी कैन डिफाइन मैग्निफिकेशन एज इट इज़ द ratio of height of image to the height of object, और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल m से। तो मैथमेटिकली m क्या हो गया मेरे पास, हाइट ऑफ इमेज, जिसको अपन बोलेंगे h डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको अपन बोलेंगे h। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ h डैश अपॉन h। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, एक और फॉर्मूला है इसका इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, वो भी देख लेते हैं। ऑल्सो m इज इक्वल्स टू माइनस का v बाय u। ये माइनस साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी टूल आपके काम आएगा वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, माइनस वी बाई यू। तो ओवरऑल आपका m जो फॉर्मूला बनता है, वी कैन से h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू। ये ओवरऑल आपको याद रखना है। h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज, h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बट साइन कन्वेंशन के साथ रखना है ये वैल्यूज, चाहे h डैश हो, h हो, v हो या u हो, ये माइनस साइन आपको याद रखना है। ओके, अपन ने दो टाइप की नेचर देखा था, एक देखा था रियल इमेज और एक देखा था वर्चुअल इमेज। तो कैन वी कमेंट अबाउट द रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसे होगा और वर्चुअल इमेज के लिए कैसे होगा। अगर रियल इमेज है तो हमेशा देखो रियल इमेज कैसी होती थी, इन्वर्टेड होती थी। याद करो भाई, ऑब्जेक्ट तो अपन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख रहे हैं, है ना, तो मेरा h जो है वो तो पॉजिटिव है, हाँ या ना। और रियल इमेज के केस में आप याद रखो, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती थी, रियल एंड इन्वर्टेड आता था और वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता था। तो रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, और नीचे साइन कैसा था होता था, h डैश मेरा नेगेटिव। तो अगर इसमें मैं पुट कर देता हूँ तो ये हो गया h डैश नेगेटिव वैल्यू अपॉन पॉजिटिव वैल्यू। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव मुझे क्या देगा,
नेगेटिव। तो हमेशा याद रखना है मैग्नीफिकेशन जो रियल इमेज का होगा, तो रियल इमेज जो होगी उसका मैग्नीफिकेशन हमेशा नेगेटिव का होगा। अगर आपको बोल दे मैग्नीफिकेशन इज़ -3, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो -3 है इसका मतलब रियल इमेज बन रही है। और वेयर एज वर्चुअल इमेज के लिए, तो वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, एम वर्चुअल पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ पे देखो दोनों जो इमेज और ऑब्जेक्ट अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ऑब्जेक्ट तो वैसे अपन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख रहे हैं, तो एच पॉजिटिव हो गया, और एच डैश भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनती है, तो एच डैश भी पॉजिटिव हो गया, तो ये भी मेरा एक पॉजिटिव है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट आप याद रख सकते हो कि डायरेक्ट कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन है इसका मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है, और नेगेटिव इमेज रियल इमेज है, इसलिए मैग्नीफिकेशन का साइन क्या होगा, माइनस। ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ सॉल्विंग सम एग्जांपल्स विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, यू कैन ऑल्सो रेफर योर एनसीईआरटी बुक ऑन पेज नंबर 170। ऑन पेज नंबर 170 इट इज गिवन। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू। देखो कॉन्वेक्स, सबसे पहले देखो कैसे सॉल्व करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है तो मैंने पता लगा लिया भाई ये कॉन्वेक्स मिरर, तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन के अंदर लिख देता हूँ आई हैव गिवन ए कॉन्वेक्स मिरर। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 मीटर, तो मैंने लिखा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर, ठीक है भाई। तो अगर यहीं पे इसी स्टेप के साथ आप लिखो कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, साथ ही साथ लिखते जाओ 3/2, क्योंकि मुझे पता है रिलेशन r = 2f होता है, तो f = कितना हो जाएगा, r/2। तो यहाँ से मैंने 3/2 मीटर कर दिया। ऑल्सो अब यहाँ पे ध्यान रखो कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस मिरर के राइट हैंड साइड में होता था, तो ये मेरी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो साथ ही साथ साइन भी लिखना है आपको। तो मेरे पास फोकल लेंथ आ गई 3/2। अब क्या है, इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर यानी पोल से, तो ये मेरी क्या हो गई, बस यानी कि क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा यानी कि u। देखो ये तो हो गया मेरे पास f, ये मेरे पास हो गया u। u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव का, तो बिना सोचे समझे -5, और वैसे भी अपन लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये मेरा -5 मीटर हो गया। फाइंड दी पोजीशन का मतलब इमेज यानी v निकालना है, नेचर और साइज के बारे में अपन को बताना है। तो सबसे पहले बाय मिरर फार्मूला वही यूज़ करना है, याद हो जाना चाहिए मिरर फार्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। अब मुझे v निकालना है, तो 1/v = 1/f - 1/u, बस वैल्यूज़ रख दो। 1/f कितना है, 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 1/u, u कितना है, -5। अब इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15, तो ये 15 हो गया नीचे, और ऊपर हो जाएगा 5 to 10, माइनस तो प्लस हो गया, और ये हो गया 3। तो मेरे पास आंसर आ गया इसका 1/v = 13/15 पॉजिटिव का आ रहा है, ठीक है। इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं, तो v मेरा कितना हो गया, 15/13 मीटर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली, आप अगर इसको सॉल्व करोगे 15 / 13, तो ये समथिंग 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.15 आप कह सकते हो, 1.15 मीटर। तो ये मेरी क्या हो गई, प्लस का आया, इसका मतलब क्या है, और आना भी चाहिए। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे, देखो कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस कहाँ बनती थी, याद करो इमेज फॉर्मेशन, सारी इमेज बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर यानी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में अगर इमेज बन रही है तो उसका साइन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, और देखो आ भी रहा है। तो ये आप इमेज फॉर्मेशन अगर याद है तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने इमेज फॉर्मेशन अच्छे से नहीं पढ़ी है वो प्रीवियसली वीडियोस डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उनको ज़रूर देखें, बहुत हेल्पफुल होगा फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल, आप उसको विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपने पास आ गया पोजीशन,
व्हाट अबाउट द नेचर एंड द साइज? नेचर और साइज के लिए आप सबसे पहले क्या करो, मैग्नीफिकेशन निकालो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन के लिए वी नो मैग्नीफिकेशन इज -v/u, क्योंकि यहाँ पे h और h' के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो यूज़ नहीं कर सकते, आपको यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो v अपने पास आ गया 1.15, प्लस का है तो प्लस का, ये माइनस साइन तो फॉर्मूले में था। u कितना था मेरे पास, -5, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 1.15 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.23, वो भी प्लस का। अब देखो मैग्नीफिकेशन कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है तो प्लस का आ रहा है और 1 से छोटा आ रहा है। मैग्नीफिकेशन 1 का मतलब क्या होता है, सेम साइज, 1 से बड़ा एनलार्ज, 1 से छोटा डिमिनिश। तो देखो अब दोनों के बारे में बोल सकते हैं। एज मैग्नीफिकेशन अपना पॉजिटिव आ गया, वी कैन से द इमेज पोजिशन is 1.15 meter behind the mirror and the nature is virtual and erect। और वो वैसे भी आप बोल सकते हो वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड अबाउट साइज, and the size is diminished as magnification is less than 1। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं सारे न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले रीड द क्वेश्चन, क्या डेटाज गिवन है, विद द साइन उनकी वैल्यूज रखो, फिर मिरर फार्मूला यूज करो और देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसको सॉल्व करो। एक और एग्जांपल है, उसी के नीचे गिवन है, पॉज करके सॉल्व कीजिए अब। ओके, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। कॉनकेव मिरर है, सबसे पहले लिख लेते हैं कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन है, तो कॉनकेव मिरर, सबसे पहले मिरर स्पेसिफाई करो कौन सा है। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर, अब देखो ये इन साइज, अब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं गिवन है, ये क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, साइज दे रखा है। साइज का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन। तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, क्योंकि अपन वो हमेशा ऊपर रखते हैं, +4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट लाइन में देखो, इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गई अपने पास। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, -15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror a screen should be placed in order to obtain a sharp image? अब स्क्रीन कहाँ रखनी है, तो आपने को ऑटोमेटिकली क्या फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस। भाई आपको स्क्रीन वहीं रखोगे ना जहाँ इमेज बनेगी, तो इमेज डिस्टेंस यू हैव टू कैलकुलेट। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, वही नेचर और साइज भी पता लगानी है, तो वही मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे सबसे पहले, बाय मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, याद हो गया होगा, 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे भी 1/v = 1/f - 1/u, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है वो उधर जाएगा, इक्वल्स टू के तो माइनस हो जाएगा। अब वैल्यूज रखो। ओके, फोकल लेंथ भी तो गिवन है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, कॉन्वेक्स मिरर सॉरी कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस की हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गलत लिख दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये है फोकल लेंथ। तो -15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, तो ये हो गया -15 -1/-25। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 75। अच्छा, ये और ये तो प्लस हो गए, यहाँ पे ये हो गया आपका -5 और ये हो जाएगा +3, ये हो गया 1/v, तो 1/v हो गया आपका -2/75, और वी कैन से
रेसिप्रोकल करने पे v हो जाएगा 75/2 माइनस का, तो v इज इक्वल टू माइनस 37.5 सेंटीमीटर। तो v आ गया अपने पास माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब मिरर के इस तरफ बन रही है, रियल इमेज बनेगी इस तरफ बन रही है। तो चलो ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया। नाउ अबाउट द नेचर एंड द साइज। साइज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, व्हाट इज मैग्निफिकेशन? m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। अब देखो अपने पास h है, v है, u है, तो h डैश अपन निकाल सकते हैं, है ना। तो h डैश कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस वी एच बाई यू। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे h डैश हो जाएगा, v कितना है मेरे पास, माइनस का 37.5 और ये माइनस पहले से है, इंटू h कितना है मेरे पास 4 और अपॉन u कितना है माइनस का 25। तो एक माइनस तो कैंसिल, लेकिन अभी भी h डैश माइनस में आएगा क्योंकि एक माइनस 37.5 का भी रिमेनिंग है। तो 37.5 इंटू 4, 37.5 इंटू 4 हो जाएगा आपका 150। 150 माइनस का डिवाइडेड बाय 25, तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो h डैश इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, आपका इन्वर्टेड इमेज बन रही है भाई, नीचे बनेगी ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे h डैश है। तो नाउ वी कैन से इमेज इज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। क्यों एनलार्ज्ड? देखो ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। तो नोट डाउन कर लेते हैं इसी को। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, the screen should be placed at 37.5 centimeter from the mirror at the same side as that of object। यानी जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पे रखना है 37.5 सेंटीमीटर में। एंड द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड whose size is 6 centimeter, that is enlarged। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपन इस तरीके से आपको लिखनी है। इज दैट क्लियर? नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 171। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है। देखो फोकल लेंथ कितना है कॉन्वेक्स मिरर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा है, एफ क्या हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2। अब तो ये आ जाना चाहिए 16 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव का ही होगा, उस तरफ बनेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इजी है, ट्राई कीजिए खुद से, सॉल्व करके बताइए आंसर पॉज करके। ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। सबसे पहले तो कॉनकेव मिरर, चलो भाई कॉनकेव मिरर है मेरे पास, ठीक है। 3 टाइम्स क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज enlarged real image of an object placed at 10 centimeter from it, where is the image located। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन गिवन है भाई। मैग्निफिकेशन गिवन है आपका 3 टाइम्स, तो m की वैल्यू हो गई 3 टाइम्स। अब देखो रियल इमेज है, तो अब याद रखो रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता था, अभी अपन ने ऊपर लिखा है कि जब इमेज आपकी रियल है, तो ये देखो अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या रखना है, नेगेटिव। तो देखो ये काम आई ना ये चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्लस रख दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 3, बिकॉज रियल इमेज इज फॉर्मिंग। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन -3 और ऑब्जेक्ट इज -10 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करनी है आपको क्या, इमेज। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करो, -v/u। मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3, v आपको फाइंड आउट करना है, u कितना है -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो -3 × 10 इज इक्वल्स टू v।
देयरफॉर v इज इक्वल्स टू कितना हुआ -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनेगी क्योंकि माइनस का आ रहा है। तो यू हैव टू जस्ट राइट द इमेज इज फॉर्म्ड 30 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे, इमेज इज फॉर्म 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर on the same side of the object, क्योंकि आपको साइन के साथ आंसर देना है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। अगर साइन कन्वेंशन ध्यान में नहीं रखा तो आप न्यूमेरिकल्स में सिंपल मिस्टेक्स करके आओगे और यू विल लूज योर मार्क्स। ओके, तो इसको आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर का, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा फिनोमिना पढ़ेंगे लाइट का, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, इसको रिवाइज करो अच्छे से, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। टिल देन पढ़ते रहे एंड एंजॉय करें।